कंजूस हो गई हैं। आजकल हर बात पर मुझे ही डांटती रहती हैं। ये तो वही बात हुई ना, नेकी कर और जूते खा। ओए मेरी कमर और गई मनोरंजन। समझने वाली बात है, इतना काम तो आज तक मैंने पूरी जिंदगी में नहीं किया। हाँ दीदी, अभी अभी मैं देख कर आ रही हूँ। मौसी जी माताजी का कमरा एकदम अच्छी तरह साफ कर रही हैं और साथ में ये भी कह रही हैं, हाय मेरी कमर। रूली, हमारे बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए माताजी को खुद ब खुद पता चल गया कि मौसी जी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। दीदी, हमने जो मौसी जी के कमरे में कंगन छुपाए थे ना, उसका फायदा हुआ ना। और अब देखना, बहुत ही जल्द माताजी के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। सच्चाई तो सामने आ ही गई है। तुम दोनों की। होश क्यों उड़ गए तुम दोनों के? क्या सोचा था इस घर में अपनी मर्जी से कोई भी खेल खेलती रहोगी और माताजी को पता भी नहीं चलेगा? पहले तो आपसी लड़ाई का नाटक करके तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया और अब तुम दोनों इतना गिर जाओगी कि मेरी ही बहन को मेरे परिवार के सामने झूठा और चोर साबित कर दोगे। ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माताजी, हम मानते हैं कि हमने जो किया वो गलत था, लेकिन माताजी, अगर कोई मेरी बहन पर झूठा इल्जाम लगाकर दीदी को चोर साबित करने की कोशिश करे तो मैं कैसे देख लेती? माताजी, मौसी जी ने तो पहले ही आपके कमरे से वो कंगन चुरा लिए थे और दीदी के ड्रॉवर में रख दिए थे। वो तो सही समय पर मैंने वो सब देख लिया। अगर मैं वहां पहुंचकर अपनी आंखों से वो सब नहीं देखती ना, तो मौसी जी तो सिमर दीदी को सबके सामने चोर साबित कर चुकी होती। माताजी, हमें पता है आपको ये जानकर बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन हम दोनों ने ये सब सिर्फ इसलिए किया कि आपके सामने मौसी जी की सच्चाई आ जाए। मौसी जी ने हम दोनों को लड़वाने की बहुत कोशिश की और वो कामयाब भी हो। तो बहुओं को लड़ा के तो बहनों के रिश्ते को खत्म कर देना चाहती थी। कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों पहले इस बात से वाकिफ थे? नहीं माताजी, हमें पहले से ये सब नहीं पता था, लेकिन जब पता चला हम फौरन आपको बताना चाहते थे। लेकिन इस घर की भलाई के लिए अगर उन दो बहनों को अलग करना पड़े तो बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। तब तक कहीं ना कहीं आप भी मौसी जी की बातों में आ चुकी थी। माताजी, एक बात कहूं, मौसी जी के जो इरादे हैं ना, वो इस घर के लिए, इस घर की खुशी के लिए ठीक नहीं है। माताजी, हमें इस घर की मान मर्यादा का ख्याल है। ये परिवार हमारा भी तो है। हमें तो गर्व है इस बात का
कि हम इस परिवार का एक हिस्सा हैं। लेकिन माता जी, आप तो इस घर की नींव है, जिसके ऊपर इस घर के हर रिश्ते की मजबूत दीवार टिकी हुई है। आपका स्थान लेना तो दूर, हम ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकते माता जी। अपना प्रवचन बंद करो। ये किसी ऐसे को बताना जो तुम्हारी बातों में आसानी से आ जाए। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं समझ गई कि कौन अपना है और कौन पराया। मेरी छोटी बहन ही मेरी अपनी है। तुम दोनों पराए हो और पराए ही रहोगी। मेरी बहन ने मेरे लिए कितना कुछ किया। अब मेरी बारी है। माता जी, ध्यान रहे, आज के बाद मैं अपनी बहन के बारे में एक बुरा शब्द नहीं सुनूंगी। दीदी, दीदी आप क्या हो? हमारे तो सारे किए कराए पर पानी फिर गया। माता जी ने तो उल्टा हमें ही दोष दे दिया। अब क्या होगा? नहीं रोली, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मुझे अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास है। उनके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उनकी कृपा से हम दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई। देखना, उनकी ही मदद से माता जी की आंखें बहुत जल्द खुल जाएंगी। हे माता रानी, हमारी मदद कीजिएगा। चाय भी कड़वी लग रही है। हाँ? तो बिस्कुट सुजाता वो बिस्कुट दे दो। बिस्किट्स लेंगी माता जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आपको बुखार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकती। नहीं सुजाता बहू, मैं ठीक हूँ। आप लोग जाइए, मैं यहाँ रुक जाती हूँ। माता जी की देखभाल भी कर लूँगी। हाँ ठीक है। और वैसे भी सब लोग 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। ऐसे में माता जी अकेली कैसे रहेंगी? हम दोनों मिलके अच्छे से माता जी की देखभाल करेंगे। ठीक है सिमर, रोली, यही ठीक रहेगा। तुम रुक जाओ माता जी के पास। क्यों? जी भाभी, आप एकदम ठीक कह रही हैं। माता जी, अगर रोली और सिमर आपके पास रुक जाएंगी तो आपकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। करुणा बहू, मैं ठीक ही हूँ। जरा सा बुखार हुआ है। जाइए, आप सब लोग जाने की तैयारी कीजिए। अब फिर मेरी छोटी बहन है ना यहाँ।
गई भैंस पानी में। वो रुकेगी मेरा ध्यान रखने के लिए। क्यों छोटी? हाँ हाँ, समझने वाली बात है, हैं? ठीक है, जैसा आप कहे। आप लोग तैयारी कीजिए, यहाँ और किसी को रुकने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा, ख्याल रखिए। आओ बेटा, तैयारी कर लेते हैं। चलो। जी भी ना, मैंने अच्छी खासी नई साड़ी निकाल के रखी थी शादी के लिए, क्या इनके सामने पहनूंगी? इन्हें भी क्या सूझ रही है यहाँ रहने की। अच्छा खासा सबके साथ चलती, कितनी बढ़िया दिखती, हैं? खुद भी फ्लॉप है और मुझे भी फ्लॉप कर दिया। राजेंद्र बेटा, मेरी तरफ से वाजपेयी जी से माफी मांग लेना। कहना माता जी का बहुत मन था शादी में आकर दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने का, पर तबीयत ऐसी खराब हो गई कि आ ही नहीं पाई। अच्छा सुनो, वो अगर मिठाई या ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे देना, हैं? तो ले लेना, मना मत करना, संकोच मत करना। जी के लिए, हैं? शादी में न गई तो क्या हुआ, मिठाई खा लेगी, हैं? अच्छा माता जी, हमें आज्ञा दीजिए। मजे करना, खूब मजे करना। आइए चलिए, आओ बेटा। भाई, अब हम दो अकेले रह गए घर में, हैं? पूरा घर खाली हो गया, अब हम दो अकेले बोर हो जाएंगे अब, हैं? छोटी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सर घूम रहा है। मैं थोड़ी देर कमरे में आराम करती हूँ, अगर तू बोर हो रही है तो टीवी देख ले। अच्छा, जैसा आप कहें। मैं आपको कमरे तक छोड़ दूं? नहीं नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, चली जाऊंगी। समझने वाली बात है, अकेली जान और करेगी भी क्या, हैं? टीवी तो देखेगी। ये चिच्ची की वजह से यहाँ घर में रहना पड़ा, तो सब शादी में रसगुल्ले खा रहे होंगे रसीले, और मैं यहाँ रूखा रूखा टीवी देख रही हूँ।